अगर तुम सच में जादुई हो तो हमें पानी दो ना, हमारा गांव पूरी तरह से प्यासा है। चिड़िया ने उसकी तरफ देखा, फिर जमीन पर जाकर अपनी चोंच मारी। उसी जगह से पानी फूट पड़ा। सब दौड़कर झुक गए और उस निर्मल जल को अपने हाथों में भर भर कर पीने लगे। हे भगवान, तेरा धन्यवाद। अरे हे रहस्यमयी चिड़िया, हमारी और मदद करो। चिड़िया ने फौरन खेतों की ओर उड़ान भरी। उसने बीज अपनी चोंच में दबाए और खेतों पर गिराए। देखते देखते खेत हरे भरे हो उठे, फसलें लहलहा उठी। फिर वो कुएं पर गई। उसने कंकड़ डाले और सूखा कुआं गड़गड़ाहट के साथ पानी से भर गया। गांव वालों की आंखों में आभार और श्रद्धा झलकने लगी। मनोज बेटा, तेरे पुण्य से ये चिड़िया आई है। तू गांव का उद्धारक निकला रे। गांव में फिर से समृद्धि लौट आई, हंसी खुशी, हरियाली और पानी। लेकिन एक रात मनोज के पड़ोसी सौरभ के घर में चोरी हो गई। सोने के आभूषण और नकदी गायब थे। अगली सुबह हड़कंप मच गया। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग न मिला। इंस्पेक्टर साहब कुछ करिए, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे इतनी बड़ी चोरी और पुलिस को कुछ नहीं मिला। गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अरे हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी, लेकिन चोर जो है ना बहुत चालाक है। अगर आप सब माने तो मैं चिड़िया से मदद मांगता हूँ, वो जरूर चोर का पता बताएगी। हाँ तो करो ना, फिर करो। बैठे काहे हो इतनी देर से? मनोज ने हाथ उठाए और आसमान की ओर पुकारा। कुछ ही देर में नीली छांव में वही चिड़िया आकर गांव के बीचों बीच उतरी। सबकी सांसें थम गईं। हे मेरी मित्र, इस गांव में चोरी हुई है, हमें चोर का नाम बता दो, सच का पर्दाफाश करो। चिड़िया अचानक गोल गोल घूमने लगी। उसके पंखों से धूल का तूफान उठा। बूढ़े और औरतें हक्का बक्का खड़ी रहीं। फिर अचानक चिड़िया सीधी उड़ान भरते हुए मुखिया के घर पहुंची। अरे अरे ये चिड़िया यहीं क्यों आई है भाई? चिड़िया अचानक फड़फड़ाकर एक नौकर के सिर पर जाकर बैठ गई और फिर उसकी खोपड़ी पर लगातार चोंच मारने लगी। नौकर तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा। बस अरे 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 मत मारो। अरे मैं मानता हूँ चोरी मैंने की थी। मैंने ही सोना और पैसा ले लिया था। मैं ही चुरा के ले गया था सब कुछ। अरे कुत्ते, तूने मेरी भी नाक कटवा दी रे। अरे पुलिस इंस्पेक्टर, इसे ले जाइए। पुलिस ने नौकर को पकड़ लिया। सौरभ को उसका सामान वापस मिल गया। अरे मनोज, अरे तेरा मजाक हमें कभी समझ में नहीं आया, पर तेरी दोस्ती इस चिड़िया से, इसने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी रे। देखा जी, मेरा बेटा सिर्फ मजाक ही नहीं करता, दिल भी बड़ा रखता है। हाँ गंगा, आज मान गया, ये मनोज ही है जो इस गांव की सबसे बड़ी ताकत है। मनोज अब गांव का हीरो बन गया था। पर 2 दिन बीते ही थे कि गांव में फिर चोरी हो गई। इस बार मुखिया के घर में। मुखिया की अंगूठी गायब थी। सुबह सुबह गांव में हंगामा मच गया। अरे गांव वालों, ये कैसी बदकिस्मती है, मेरी पुश्तैनी अंगूठी चोरी हो गई। हाँ अंगूठी? अरे अब क्या होगा? फिर से पुलिस आएगी क्या? मनोज, ये तेरी चिड़िया ने पिछली बार सच सच बताया था। अब कह उस चिड़िया से कि जिसके पास मेरा सामान है उसके सिर पर चोंच मार दे। अरे कुछ काम पुलिस वालों से भी करवा लो, सब मेरी चिड़िया करेगी क्या? अरे ज्यादा बकवास मत कर, जो कह रहा हूँ वो कर। अच्छा मुखिया जी, सुनो मेरी चिड़िया, जिसके पास मुखिया जी की अंगूठी है उसके सिर पर चोंच मारो। चिड़िया फड़फड़ाई और अचानक मनोज के ही सिर पर चोंच मारने लगी। अरे अरे ये क्या कर रही हो? अरे अरे मैं तो है। अरे क्या मनोज ही चोर निकला क्या? अरे भैया, ये तो मनोज ही है। हाँ। अरे अपना मनोज ही निकला चोर?
लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे अरे तलाशी लो इसकी। लोगों ने मनोज की जेब टटोली और सबकी आंखें फटे की फटी रह गईं जब वहां से मुखिया की सोने की अंगूठी निकली। अरे मोरी मैया, अरे ये तो सचमुच चोर निकला भैया। नहीं नहीं, ये कोई जाल है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पुलिस आई और मनोज को हथकड़ियां पहनाकर जेल में डाल दिया गया। मुखिया ने अब चिड़िया को अपने कब्जे में कर लिया। अब से ये चिड़िया मेरे पास रहेगी। पर क्या पर? तेरे बेटे ने मेरे घर में चोरी करी थी, तो इस चिड़िया पर अब मेरा हक है, समझी? ओ जादुई चिड़िया, मेरे खेतों में बीज डाल और सोने की फसल उगा दे। चिड़िया ने वैसा ही किया। उसने बीज डाले और खेत हरे होने लगे। पर अचानक हवा का रुख बदल गया। खेतों में आग भड़क उठी। हरी भरी फसलें जलकर राख हो गईं। अरे अरे ये क्या हो गया? फसलें तो जल गईं। ये शुभ संकेत ना है। अरे ओ धोखेबाज चिड़िया है। अरे मैं जो कह रहा हूँ वो कर। चल मेरे कुएं में कंकड़ डाल और उसमें से मीठा पानी निकाल। चल। चिड़िया ने कंकड़ डाले, लेकिन कुएं से मीठे पानी की जगह गंदा काला पानी निकलने लगा। बदबू ऐसी कि लोग नाक पर कपड़ा रखने लगे। अरे ये तो जहर है। गांव के बच्चे उस पानी को पीकर बीमार पड़ने लगे। कुछ बेहोश हो गए। गांव में चीख पुकार मच गई। अरे हमारी जान पर बनाई, ये सब उस मुखिया के लालच का नतीजा है। लोग अब मुखिया के घर इकट्ठा हो गए। मुखिया जी, आपने तो गांव को संकट में डाल दिया, अब कुछ करिए। अरे ओ अब शकुनी चिड़िया, तू सही काम क्यों नहीं कर रही? तू मेरी गुलाम है, अब मेरा आदेश मान, वरना मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। वो लकड़ी का डंडा लेकर चिड़िया पर झपट पड़ा। चिड़िया घबराकर ऊपर उड़ गई और छत की बल्ली पर जा बैठी। अरे भगवान, लगता है अब सब काम खराब हो गया। अब तो सब बर्बाद होके ही रहेगा। गांव में हाहाकार मचा हुआ था। उसी अफरा तफरी में अचानक गांव के बाहर से शंखनाद की गूंज सुनाई दी। सभी ने मुड़कर देखा तो वही साधु महाराज लौट आए थे। हाँ, बचाइए महाराज, हमने बड़ी भूल कर दी। श्राप हटने के बाद भी हम चैन से न जी पाए, सब कुछ बिगड़ गया है। तभी आसमान से वही चिड़िया फड़फड़ाती हुई नीचे उतरी और साधु महाराज के कंधे पर आकर बैठ गई। साधु ने उसे प्यार से सहलाया और बोले, मूर्खों, ये चिड़िया कोई साधारण पक्षी नहीं थी, अपितु इसे मैंने ही भेजा था। इसका उद्देश्य तुम्हें वरदान देना नहीं, अपितु तुम्हारी परीक्षा लेना था। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मात्र मनोज ने ही इस घायल चिड़िया की सहायता की थी और इसी वजह से श्राप पलट गया था और गांव में सुख समृद्धि लौटी थी। परंतु तुम्हारे लालची मुखिया ने सब नष्ट कर दिया। हाँ, क्या 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 मतलब? सत्य सबके सम्मुख आना चाहिए। हे पक्षी, बोलो, बताओ अपनी सच्चाई। चिड़िया ने अचानक मधुर लेकिन गूंजती आवाज में बोलना शुरू किया। मनोज निर्दोष है, असली गुनहगार तो मुखिया है। उसी ने अपनी अंगूठी मनोज की जेब में डाली थी, पर मनोज ने मुझसे कहा जिसके पास अंगूठी हो उसी पर चोंच मारो, इसलिए मैंने मनोज को मारा, पर असली अपराधी वो नहीं है। पूरा गांव सन्न रह गया। लोग मुखिया की तरफ घूरने लगे। अरे धोखेबाज, तूने हम सबको मूर्ख बनाया। अरे मुखिया, तू ऐसा निकला? नहीं, ये सब झूठ है भैया। तुम्हारा खेल अब यहीं समाप्त हुआ, लालची व्यक्ति। गांव वालों ने उसी समय मुखिया से पद छीन लिया और मनोज को जेल से बाहर निकालकर उसके हाथों की बेड़ियां तोड़ दी। मनोज ने दौड़कर साधु महाराज के पैर पकड़ लिए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए,
मैंने उस दिन आपकी हंसी उड़ाई थी, शायद उसी का फल मुझे भुगतना पड़ा। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया। मनोज, मैंने तो तुम्हें उसी क्षण क्षमा कर दिया था जब तुमने उस घायल चिड़िया को सहारा दिया था। तुम हृदय से नेक व्यक्ति हो, बस स्वभाव से थोड़े मन चले हो। फिर मनोज ने चिड़िया की ओर देखा और पूछा, अब ये चिड़िया मेरे पास रहेगी या आपके पास चली जाएगी? ये कोई असली चिड़िया नहीं है मनोज, ये तो मात्र मेरी बनाई माया थी, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। इसका कार्य अब संपन्न हो गया है। ये कहते ही चिड़िया ने साधु के चारों ओर चक्कर लगाया और सुनहरी रोशनी की लकीर बनाती हुई अचानक हवा में विलीन हो गई। पूरा गांव हैरान होकर ये दृश्य देखता रह गया। अरे अरे महाराज, अब तो हमारे गांव में फिर से शांति आ जाएगी। हाँ, परंतु स्मरण रहे, समृद्धि चिड़ियों या चमत्कारों से नहीं, बल्कि सच्चाई, मेहनत और एक दूसरे पर भरोसे से आती है। साधु ने आशीर्वाद देकर गांव को विदा कहा और जंगल की ओर बढ़ गए। गांव वाले खुशी खुशी मनोज को कंधे पर उठाकर घर ले आए। अब गांव में फिर से हंसी, शांति और समृद्धि लौट आई थी।